यहाँ पर देख सकते हैं आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग 80 सेंटीमीटर के कपड़े पर करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई भी लंबी रखने वाले हैं, ब्लाउज़ की लेंथ भी स्टैंडर्ड साइज़ लगभग 14.5 इंच पर रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में लंबी बाजू बनाना मुश्किल होता है। कैसे निकालना है तो तरीका बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर 40 साइज चेस्ट के हिसाब से 10 इंच और प्लस 1.5 इंच करके डबल फोल्ड पे ले लिए हैं। इस तरीके से देखिए, तो बैक साइड का पल्ला पहले कट करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर डबल फोल्ड पे कपड़े को रख लिया है बिछाते हुए। कपड़े को पहले ही चेक कर लेना चाहिए किस साइड से हम स्लीव्स और किस साइड से हमें बाजू और बाकी चीज़ें निकालनी है। लंबाई यहाँ पे हमने 15.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि 14.5 इंच पर तैयार करना है। यहाँ से जो लाइन खींची वो शोल्डर लाइन है। शोल्डर यहाँ पर देखिए बैक नेक हम 7 इंच पे रखेंगे, तो 6 इंच शोल्डर लिए हैं। आर्महोल वाली लाइन को भी हम 6 इंच रख रहे हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रंट में यहाँ पे हुकाई होने वाला है, तो बैक साइड से देखिए बंद तरफ से ही हमने निशान को लगाना स्टार्ट किया है। यहाँ से चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, और हमारा जो चेस्ट लाइन है वो हमारा यहाँ पर है 11.5 इंच तक है। 1.5 इंच का इसी में स्टिचिंग मार्जिन है, यानी कि 40 पर हमें फिटिंग देनी है। उसे 41 तक भी फिटिंग दी जा सकती है आसानी से। इतने कपड़े में कैसे बनाए ये हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। गले की चौड़ाई रखे हैं 2.75 इंच, आप 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि गला यहाँ पे बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है। बैक साइड का गला 7 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप दे रहे हैं। आप कोई भी गला बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से हम 1.25 इंच पर एक लाइन ले रहे हैं, ताकि हम आर्महोल की गोलाई दें। अब देखिए आर्महोल वाली लाइन पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक पॉइंट निकाल लेंगे। आपके पास यदि राउंड शेप देने वाला हो स्केल तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच तक लगभग सीधे आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई को घुमा देंगे। चेस्ट जितना ज़्यादा होता जाता है तो चौड़ाई में जो हमने 1 इंच तक थोड़ा सीधा आया है ना, वो बढ़ता जाता है, लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच तक भी जाता है। कमर पे देखिए 8.25 इंच और 1 इंच की प्लेट के लिए, और फिर 1.5 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन उसका निशान हमने लगा लिया है, क्योंकि कमर जो है यहाँ पे 33 इंच की है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन को मिला लेंगे, स्टिचिंग वाली और कटिंग वाली लाइन को भी यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन को मिलाने के बाद अभी यहाँ पर टक्स डालना है। तो टक्स देखिए इस तरीके से इंची टेप को कमर पे रखेंगे और फोल्ड करने के बाद पॉइंट निकाल लेंगे। इसके और भी तरीके हैं, तो ये सबसे सिंपल तरीका है, इजी भी तरीका है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 इंच लंबाई की हम टक्स डाल रहे हैं, दोनों साइड हाफ इंच घुमा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये निशान इस तरीके से लगा लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उसको हमने शो कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए हल्का से यहाँ पे लगभग 0.25 इंच जितना डाउन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गला है थोड़ा डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है। अभी देखिए यहाँ से जो भी कटिंग करनी है तो कटिंग वाली लाइन से कटिंग कर रहे हैं। आर्महोल की भी कटिंग कर देंगे। अभी देखिए यहाँ तक कट करके छोड़ेंगे, गले को पूरा वहाँ तक कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लंबी कपड़े निकालने हैं, ताकि पट्टी और पाइपिंग में ज़्यादा जोड़ ना आए। इस वजह से हमने बस जहाँ तक कट किया वहीं पे छोड़ देंगे और गले को इस साइड से आते हुए फिर कट कर लेंगे। कपड़े को ज़्यादा टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़े को अच्छी तरीके से बचा लें, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। तरीका यही रहेगा, यदि आप निकाल रहे हैं लंबी ब्लाउज़ और लंबा बाजू तो ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो 13 इंच के ब्लाउज़ तो नॉर्मली बन जाता है लंबाई में, और स्लीव्स भी छोटी बन जाती है। अभी देखिए यहाँ से हल्का सा हमने कपड़े को और खसका लिया है सेंटर के पास से, जहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड किया था। तो कपड़े को पहले तो घुमाया है, उसके बाद सेंटर से हल्का से घुमाते हुए जो हुकाई वाला मार्जिन है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा और कपड़ा लगभग 1/2 इंच बढ़ा लिया है। नीचे से देखिए इस तरीके से बैक वाले पल्ले को रखे हैं जिस पर, तो वहाँ पर नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जो होता है बड़ा होता है, ये लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पल्ले जो हैं फ्रंट और बैक के छोटे बड़े हो जाएंगे इस वजह से। अब देखिए यहाँ से हुकाई वाला मार्जिन लगभग 1/2 इंच से कम, उसको भी ड्रॉ कर दे रहे हैं स्केल की सहायता से। और यहाँ पर ये जो है हुकाई का मार्जिन जो है इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद उसको छोड़ते हुए रखना है बैक वाले पल्ले को। नीचे वाला 1/2 इंच छोड़ दिए हैं और साइड में भी जो हुकाई का मार्जिन लिया है स्टिचिंग के लिए उसको छोड़ते हुए सेम जो भी है कॉपी कर दे रहे हैं आर्महोल का।
तो यहाँ पे आर्म होल की कॉपी करने के बाद फ्रंट का गला हम यहाँ पे 5.5 इंच पर बनाने वाले हैं। आप 5 इंच पर, 6 इंच पर या 6.5 इंच पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे गला हमें छोटा थोड़ा करना है, इस वजह से हमने 5.5 इंच पर लिया है। अभी देखिए यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो लाइन लिए थे ना वहीं से हम यहीं पर अभी गले का भी शेप दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गला है वो कम है, तो यहाँ पर देखिए लाइन जो है हम सीधी रखने वाले हैं। कमर के पास कोई फिटिंग का निशान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यही हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा टक्स में चेंज करेंगे। तो कैसे, उसे बाद में बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम बॉक्स को तैयार कर रहे हैं, जो फ्रंट के लिए हमें ज़रूरी होगा, इसलिए बॉक्स को तैयार किया है। और जो गुलाई थी इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। और देखिए नीचे पे हमने कमर की अभी फिटिंग नहीं दी है, क्योंकि टक्स बाद में डालेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। और सीधे ही लाइन को खींच लिए हैं। यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर आते हुए हमें एक गुलाई देनी है, जो कि फ्रंट की गुलाई होगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने अभी दे दी है, और जो लाइन खींचा था सीधा वहाँ से हम कट कर ले रहे हैं। यदि आपका अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में बहुत ज़्यादा यदि फ़र्क आ रहा हो, तो टक्स जो होता है और उसका साइज़ जो होता है, यानी कि 3 इंच तक भी आप टक्स को डाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से जो गुलाई थी गले की, हमने इस तरीके से लंबा निकाला, इसी से हम पट्टी या और एक पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमने डाउन किया था ना, उसको भी कट करके निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर डालने हैं हमें इसमें टक्स। तो कैसे डालेंगे, तो देखिए सबसे पहले शोल्डर के पास से इस तरीके से रखेंगे, और हैवी साइज़ में 11 इंच पर टक्स परफेक्ट रहता है। यदि आपका 40, 42, 41 या कोई भी साइज़ हो, और बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है तो 11.5 तक भी ये टक्स जाता है नीचे। अब यहाँ से जो निशान लगाया है सीधे में 4 इंच की दूरी पर से इस टक्स को डालना है। तो ये देखिए हुकाई वाला मार्जिन छोड़ देंगे और फिर इस निशान को लगा रहे हैं। ये होता है चेस्ट का 10वें हिस्से के हिसाब से लिया जाता है। अब इस लाइन को हम सीधे नीचे की ओर खींच दे रहे हैं, और यहाँ से देखिए 0.75 इंच पर ही ड्रॉ कर रहे हैं। जो साइड में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था ना, बस उसी को। इसमें इतना ही चौड़ा टक्स पड़ पाएगा। यदि आपके पास 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर कपड़ा लिए हैं तो आप और भी ज़्यादा चौड़ा टक्स डाल सकते हैं, आप डालना चाहें तो, लेकिन इतना परफेक्ट है। यहाँ पर टक्स की लंबाई यहाँ पर देखिए हम 3 इंच तक सीधा रखेंगे, उसके बाद इस तरीके से तिरछा करेंगे। और देखिए जब स्टिच करेंगे ना, हल्का सा राउंड में करते हुए करेंगे, कपड़े को ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो इसी वजह से यहाँ पर खिंचाव आने लगता है। टक्स डालने का यही तरीका होता है हैवी साइज़ में। कैसे टक्स डालें तो हम आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंच की दूरी पर किस तरीके से निशान को हमने लगाया है। इंची टेप को जिस तरीके से रखा, 2-2 इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है। अभी इंची टेप को इधर की ओर घुमा देंगे, गले की साइड की ओर, और यहाँ पर भी 2 इंच दूरी पे टक्स का निशान के लिए क्रॉस लगाए हैं। इससे 1.5 इंच ऊपर एक निशान लेना है। देखिए जो पॉइंट है ना, इससे 1.5 इंच ऊपर यहाँ पर एक निशान आ जाएगा। देखिए इस तरीके से दिखा रहे हैं 1.5 इंच ऊपर, 1 से 1.5 इंच ऊपर लेंगे, और इसी के सीध में हमें 2.5 इंच लंबी प्लेट डालनी है, जो कि 1/2 इंच चौड़ी प्लेट होगी। तो ये देखिए 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा दिया है, और ये देखिए दोनों साइड से 0.25 इंच जितना दबाएंगे तो ये हमारी 1/2 इंच की प्लेट हो जाएगी। 3 प्लेटें जो होती हैं लगभग 1/2 इंच की होती हैं। अब इसको इधर की ओर मिला देंगे, ये भी प्लेट हमारी 1/2 इंच की पड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं, 6.5 या 7 इंच पर लगा सकते हैं टक्स को तिरछा डालने के लिए। नीचे से देखा जाए तो 3.5 से 3 इंच दूरी पर लगा सकते हैं। तो ये होता है टक्स को तिरछा करने का तरीका। इस तरीके से निशान को ईजिली आप लगा लेंगे टक्स के परफेक्ट तरीके से। ये निशान फिर हमारे इसी तरीके से लगते हैं हैवी साइज़ में। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये निशान है लग चुका है। अभी हमें सेम निशान दूसरे साइड भी लेना है, या तो आप दोबारा से निशान लगाएं या तो इसी को छाप सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा छप जाएगा। बराबर सेंटर के पास से हमने अच्छी तरीके से फोल्ड किया है। आर्म होल और गले को मिलाने के बाद ही हमें निशान लगाना है, तभी परफेक्ट जगह पे हमारे ये शेप आएंगे। और इसको डार्क कर लेंगे दूसरे साइड भी, और ये जो लाइन खींचे ना इसी के सेंटर से हमारी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फ्रंट पे हुकाई होगा। जो भी निशान था उसको हमने डार्क कर लिया है। स्टिचिंग करते समय दोबारा में निशान नहीं लगाना पड़ेगा, अभी हमने लगा लिया है।
तो देखिए ये निशान हमारे इस तरीके से लग चुके हैं और यहाँ से हमें बीच से कट करना होगा। अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग के लिए बैक साइड के पल्ले को हमने लिया है और यहाँ पर आर्म होल को नाप लेंगे और यहाँ पे आर्म होल इस तरीके से नाप के स्लीव्स निकालना सबसे इजी हो जाता है। तो ये देखिए 1/2 इंच ऊपर छोड़ते इंची टेप को घुमाया है तो हमारा आया है 10 इंच। तो 10 इंच आया है तो इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है ना उसी को लेंगे और लंबी स्लीव्स बनानी है। तो ये 2 फोल्ड हुआ है, अब 4 फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए फिर से फोल्ड कर दिया है। ओपन साइड की ओर से अच्छी तरह से मिला लेंगे कपड़े को बराबर करते हुए और जहाँ से हमारा कपड़ा छोटा है वहाँ तक एक लाइन हमने ड्रॉ की है कि यहाँ तक हमारा नीचे कपड़ा कम है। तो देखिए लंबाई हमें यहाँ पे 10 इंच की हमारी स्लीव्स की लंबाई आराम से तैयार हो जाएगी और हमें लंबी ही स्लीव्स तैयार करनी है। अभी देखिए साइड से हमारा चौड़ाई के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए 1/2 इंच का ओवरलैप करते हुए कपड़े को रख देंगे। 1/2 इंच अंदर रखे हैं ताकि स्टिचिंग में जो मार्जिन जाएगा वो यहीं पे फिट हो जाएगा। एक बार में हम रख के इस तरीके से एक पीस के लिए हम कर लेंगे, उसके बाद सेम इसी तरीके के कपड़े और निकाल लेंगे जो ज्वाइन में जाएंगे। इससे हमारे कम कपड़े में ही निशान लग जाता है। तो देखिए जो हमारा 10 इंच आया था ना उसको निशान लगाने के बाद उसमें से 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच माइनस कर देंगे। माइनस करके जो पॉइंट लगाए थे वहीं से सीधी लाइन अब ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से जब ड्रॉ कर रहे हैं इसके बाद देखिए 3.5 इंच नीचे एक निशान हमने लगाया है सीधी वाली लाइन के पास से और इसको कपड़े को बराबर रख लेंगे पहले तो 3.5 इंच से ही हमें राउंड देना है, इसलिए हमने निशान लगाया और ये 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं, इसलिए 1.5 इंच तक हमें सीधी लाइन को ड्रॉ करनी है। यहीं पे यदि आपका मार्जिन 2 इंच का होगा तो आपको 2 इंच लेना होगा। अभी देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा रहे, 2.25 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं। यहाँ पर स्केल की सहायता से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। 1.5 इंच तक जो पॉइंट आए थे वो और ये जो 2.5 इंच वाला पॉइंट है और उसको कुछ इस तरीके से कर्व दे देंगे। तो ये स्लीव्स का जो राउंड है इस तरीके से ही हमें देना है और बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे यदि आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से स्लीव्स जो है बराबर कपड़ा आपका मिलेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा आर्म होल को जोड़ते समय। 5.5 इंच पर हमने यहाँ पर राउंड का निशान लगाया है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यदि आपका बाजू की गोलाई जो भी हो उसका हाफ कर लेंगे। और देखिए यहाँ से जो हमारा स्टिचिंग वाला लाइन है उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से हमने कटिंग किया है। जब स्टिचिंग करेंगे ना तो राउंड में स्टिच को चलाना होता है तो हमारा बाजू जो होता है तब परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठा हुआ बाजू आता है। और यहाँ पर देखिए अभी कट कर रहे हैं इस तरीके से और 0.25 इंच जितना हमने डाउन किया है वहीं से कट कर रहे हैं। आप चाहें तो जोड़ने के बाद भी उसको इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। कट कर लिया हमने इस तरीके से और अभी ये जो पार्ट है ना इन्हीं को जोड़ने के लिए हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक पल्ले के लिए ले लिया है और बाकी 3 पल्ले के लिए और चाहिए, यानी कि बाजू में जो ज्वाइन लगेगा। तो बहुत बड़ा ज्वाइन नहीं है, छोटा सा ज्वाइन है जो कि स्टिचिंग में ही चला जाएगा। और ये देखिए ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे जैसे हम स्लीव्स में शेप देते हैं अंदर वाला, यानी कि आगे के लिए। और यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप का निशान लगा लिया और ये बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है ना सेम उतना ही देखिए इस तरीके के टुक्के हमें निशान लगा लेने हैं ताकि जोड़ के लिए हमारे पास 4 पीस हो जाएं। और यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे पीस हमने कट कर लिए हैं और जो भी लोग हमारे वीडियो पे आए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।